हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप इंग्लिश व्याकरण पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन की शुरुआत कर ली थी। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं ये जान लिया था, और प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं उसको जाना था। तो प्रीपोजिशन 3 प्रकार के हुए थे, जिसमें से सिंपल पहला था, दूसरा कंपाउंड और तीसरा फ्रेज था। तो सिंपल प्रीपोजिशन मुख्य कितने होते हैं वो हमने लिखवा दिया था। अब यहाँ हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन से शुरू करेंगे। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन कितने होते हैं मुख्य, ये मैंने यहाँ लिख दिया, बिफोर, अबाउट, अक्रॉस, एमंग, बिटवीन और बिसाइड। ये क्या है, मुख्य कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब फ्रेज प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, इन स्पीट ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, in order to, for the sake of, by means of, with reference to, due to, in case of, instead of और on behalf of। ये कुछ ऐसे मुख्य फ्रेज प्रीपोजिशन है जिनका अधिकतर उपयोग हम लोग करते रहते हैं। अब किसका किस स्वरूप में प्रयोग होता है फ्रेज का, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू है तो के अनुसार के लिए इसका उपयोग होगा। इन स्पीट ऑफ है तो होते हुए या के बावजूद के लिए इसका उपयोग होगा। एन अकाउंट ऑफ है तो के कारण के लिए इसका उपयोग होगा। इन फ्रंट ऑफ है तो के सामने के लिए होगा। इन ऑर्डर टू है तो के लिए के लिए होगा। इन फॉर द सेक ऑफ है तो ये भी के लिए होता है। बाय मीन्स ऑफ है तो इसका मतलब के द्वारा के लिए ये होगा। विथ रेफरेंस टू है तो के संदर्भ में के लिए होगा। ड्यू टू है तो के कारण के लिए होगा। इन केस ऑफ है तो के दशा में होगा। इंस्टेड ऑफ है तो के स्थान पर या के बजाय के लिए होगा। और ऑन बिहाल्फ है तो के ओर से होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन थे, और इनमें कौन कौन से आते हैं ये समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे प्रीपोजिशन के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लो। हाँ, तो अब प्रीपोजिशन के प्रकार जानने के बाद में अब बारी आती है कि ये जान जाए कि प्रीपोजिशन कौन कौन से संबंध को व्यक्त करता है। जैसे में ये है कि अभी आप परिभाषा पढ़े हो कि प्रीपोजिशन क्या करता है, संबंध बताने का काम करता है। तो ये कौन कौन से संबंध बताता है और उन संबंधों को बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, प्रीपोजिशन इसलिए हेडिंग डाली गई है रिलेशन बाय प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन द्वारा बताए गए संबंध कि प्रीपोजिशन कौन कौन से संबंध बताता है। जिसमें से पहला है रिलेशनशिप इन स्पेस। स्पेस मतलब स्थान। जो जटिल है उसको मैंने लिख भी दिया है, जैसे यहाँ देख लो। जिसमें मुझे लगा कि आप डाउट करोगे उसको मैंने लिख दिया है। जिसमें मुझे लगा कि आपको डाउट नहीं होगा उसको मैंने नहीं लिखा है। तो स्पेस का मतलब स्थान होता है। स्थान दिखाने वाले या स्थान में संबंध बताने वाले उपसर्ग या प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, तो इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बिफोर, ठीक, आदि ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, स्पेस, रिलेशनशिप शोइंग स्पेस में यूज होता है। एग्जाम्पल है इसका, मीरा वाज इन हर रूम। तो देखो, मीरा वाज माने थी, इन माने में, हर रूम माने अपने कमरे में। तो स्थान बताने के लिए है इन का प्रयोग हुआ है। अब देखो, एक ही प्रीपोजिशन बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक समझो डेमो है, दिखाया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीपोजिशन कौन कौन से संबंध बताता है। यहां से आपको ये नहीं समझ लेना कि बस यही करता है, ये इतना ही है। तो जैसे भी आपने देखा, इन स्पेस बता रहा है, इन टाइम भी बता सकता है ना। तो ऐसे एक ही प्रीपोजिशन कई मतलब मल्टीपर्पज यूज हो सकते हैं प्रीपोजिशन के। बस आपको क्या केयर करना है कि देखना है कि जिस वाक्य को आप पढ़ रहे थे, जिस वाक्य में आपने प्रीपोजिशन को देखा था, वहां प्रीपोजिशन का क्या यूज है। जैसे अभी मान लो मेरे सामने एक वाक्य है, मीरा वाज इन हर रूम। तो यहाँ प्रीपोजिशन कौन सा था, इन है। अब इन को देखना ये किस रूप में प्रयोग हुआ, टाइम बता रहा या स्पेस बता रहा। तो हमने देखा ये स्पेस बता रहा। तो अब इस इन को यहाँ इस वाक्य में इनको क्या बोलेंगे कि ये रिलेशनशिप इन स्पेस है।
क्लियर हो गया। अब जो दूसरा है रिलेशनशिप इन टाइम, इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं तो देख लो, अधिकतर मैच कर रहे हैं, इन, एट, बिफोर और फ्रॉम। ठीक, ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, आई शैल कंप्लीट, मैं पूरा कर लूंगा, माई होमवर्क, अपना गृह कार्य, बिफोर यू, तुमसे पहले, मैं तुमसे पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लूंगा, तो तुमसे पहले पूरा कर लूंगा। वाक्य से आपको क्या लग रहा है, टाइम बता रहा है या नहीं बता रहा, तो टाइम बता रहा। अभी मैं इसी को ऐसे बोल देता, आई स्टैंड बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो स्थान बता दिया। ठीक, तो मैं तुमसे पहले खड़ा हूं या मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो यह स्थान बता दिया। तो यहां बिफोर क्या है, स्पेस है, लेकिन यहां क्या कर रहा, मैं तुमसे पहले कर लूंगा या मैं तुमसे पहले चला जाऊंगा, तो ये सब क्या है, समय बता रहा है। तो बिफोर का प्रयोग यहां क्या हो गया, रिलेशनशिप इन टाइम में हुआ है। ठीक है। तीसरा है रिलेशनशिप शोइंग एजेंसी। तो रिलेशनशिप शोइंग एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है माध्यम। माध्यम का तात्पर्य है कि किसके, मतलब जो मीडिएटर है, मीडिएटर मतलब जैसे अभी मान लो यहाँ जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, तो उसका मीडिएटर कौन है, मार्कर है। तो ये मार्कर जो मेरा है वो एजेंसी है, माध्यम है, इसी के माध्यम से मैंने यहाँ लिखा है। अब लिखी हुई चीजें आपको दिख रही हैं, वो किसके माध्यम से दिख रही है, तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से दिख रही है। तो व्हाइट बोर्ड यहाँ माध्यम है, इसको हम एजेंसी बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ एजेंसी के रूप में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, बाय, विथ, थ्रो। एग्जाम्पल, आई हियर दिस न्यूज, मैंने यह समाचार सुना, थ्रो माने से, माय फ्रेंड मतलब अपने मित्र से, मैंने यह समाचार अपने मित्र से सुना। क्लियर हुआ। तो यहां जो थ्रो है वो माध्यम बता रहा, से। ठीक, किससे, मित्र से, मतलब मित्र ने मुझे बताया, मतलब समाचार मुझ तक पहुंचा, उसको पहुंचाने वाला कौन था, मित्र था। तो मित्र क्या हुआ, माध्यम हो गया। और उसके लिए प्रीपोजिशन जो यूज हुआ है वो थ्रो है, तो थ्रो रिलेशनशिप शोइंग एजेंसी हो गया। अब रिलेशनशिप शोइंग मैनर, तरीका, मैनर मतलब आदत, विधि, ढंग, रीति, कुछ भी बोल दो, बताने वाले। अब ये भी देख लो, कॉपी हो रहा है, बाय का प्रयोग बाय से भी होता है, विथ से भी होता है, विदाउट से भी होता है, थ्रो से भी होता है। ठीक। एग्जाम्पल, लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, लर्न दिस पोएम, यह कविता याद करो, बाय हार्ट, मुँह जबानी। तो अब यहां देख लो क्या है, ढंग बताया है, मुँह जबानी याद करो, देख के बताओ, इनको सुनाओ, उनको बताओ, ये ढंग हुआ, तरीका वो बताया जा रहा। अभी मैं कह देता आई रीच स्कूल बाय बस या बाय साइकिल, तो साइकिल क्या माध्यम हुआ, तो यहां बाय रिलेशनशिप शोइंग एजेंसी हो जाएगा, लेकिन यहां जो बाय हुआ है वो रिलेशनशिप शोइंग मैनर हुआ है। ठीक, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो फिर अब इसे नोट कर लो, फिर अगला बताता हूं। चलिए, फिर हम लोग 4 रिलेशन देख चुके हैं। 5वां रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप शोइंग केज आर पर्पोज, मतलब कारण या उद्देश्य दिखाने के लिए। तो कारण या उद्देश्य दिखाने के लिए ऑफ और फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द पेशेंट डेड ऑफ हार्ट अटैक, द पेशेंट मतलब मरीज, डेड माने मर गया, ऑफ हार्ट अटैक मतलब हृदयघात के कारण या दिल का दौरा पड़ने के कारण। तो यहां देखो ऑफ लग गया है, केज बता दिया। ठीक। अब इसी प्रकार फार का प्रयोग प्रपोज के लिए कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग प्रपोज के लिए कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल है तो कितने सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, बस ये समझाने के लिए है, यही मैं आपको बता रहा हूं। अगला, रिलेशनशिप शोइंग सोर्स, ओरिजिन एंड इन्फेरेंस, मतलब स्रोत, उद्गम और निष्कर्षण दिखाने वाले। तो इसके लिए केवल फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हम प्रकाश सूर्य से पाते हैं। देखो सोर्स है कौन सा, लाइट देने का सोर्स कौन है, सन है। ओरिजिन, उद्गम स्थल कौन सा है, सन है। निष्कर्षण, कहां से निकला है लाइट, सन है। तो ये तीनों बताने का काम कौन करता है, फ्रॉम करता है। अगला है रिलेशनशिप शोइंग मेजर, स्टैंडर्ड एंड रेट, माप, स्तर या
मूल्य दर बताने के लिए। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं जो उपयोग में आती हैं, बाई और ऐड। जैसे एग्जाम्पल, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, दूध लीटर में बेचा गया, तो अब देख लो मेजर के लिए यूज हो गया। फिर मैंगोज आर सोल्ड एट 50 रुपीज ए किलो, ये रेट बता दिया कि 50 रुपया किलो आम है। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लो। चलिए, तो प्रीपोजिशन द्वारा दिखाया जाने वाला सबसे लास्ट और अंतिम जो रिलेशन है वो है रिलेशनशिप शोइंग कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन, विरोध और छूट दिखाने वाले। इसमें किसका किसका उपयोग होता है? आफ्टर, फॉर और विथ, इन्हीं के द्वारा कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन व्यक्त किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल है फॉर वन एनिमी ही हैज 100 फ्रेंड्स। ठीक, क्या बता रहा कि उसके सैकड़ों मित्रों में से एक ही दुश्मन है। दूसरा, विथ ऑल हिज एफर्ट, विथ ऑल हिज फॉल्ट, विथ ऑल हिज फॉल्ट आई एडमायर माई फ्रेंड, मेरे मित्र में लाखों गलतियां फिर भी मैं उसकी क्या कर रहा हूं? प्रशंसा कर रहा हूं। ठीक है, तो मतलब लाख गलती है फिर भी प्रशंसा किया जा रहा है, प्रशंसनीय है, तो विरोध तो हुआ ही कि इतनी गलती है फिर भी प्रशंसा कर रहे, है ना। यहां पर भी देखो विरोध जैसा दिख रहा कि सैकड़ों दुश्मन, सैकड़ों मित्र हैं फिर भी उसमें एक दुश्मन भी है। ठीक, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि प्रीपोजिशन द्वारा कितने संबंध व्यक्त किए जाते हैं और उन संबंधों में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। कुल मिलाकर के मोरल ऑफ साइंस इतनी थी कि जो प्रीपोजिशन है वो मल्टीपर्पज होते हैं, उनके द्वारा हम 8 रिलेशनों में से किसी भी रिलेशन को दिखा सकते हैं। हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हम प्रीपोजिशन को पहचानें, वाक्य को पहचानें कि इस वाक्य में प्रीपोजिशन किस तरह से प्रयोग हुआ है। जिस तरह से प्रयोग हुआ है उसका नाम वहां लिख देंगे। ठीक, तो प्रीपोजिशन एक तरह से समझो समाप्त हो चुका है, बट कुछ जो मुख्य प्रीपोजिशन है जिसका उपयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं, इन प्रीपोजिशनों का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है उसे मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लो।